ट्रेन वाली किशोरी ने मेरे साथ सेशन बुक कराया और उसने पूछा कि अब आप बताइए कि दुर्गा से हम कैसे सीख सकते हैं। मैंने कहा तुम जान सक चुकी हो कि दुर्गा जो है फेमाइन एनर्जी की सिंबल है और नवरात्रि उन्हीं का प्रतीक है और हम महिलाएं उसमें अधिक एनर्जाइज फील करती हैं। ये रिसर्च भी साबित कर चुकी है कि पॉजिटिव थॉट से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और हम जितने पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं उतने ही हम सही रहते हैं। तो हम यदि पॉजिटिव थॉट्स को लगातार क्रिएट करेंगे तो हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। नवरात्रि के दौरान हम सभी माइंडफुल रहते हैं, बहुत डेडिकेट रहते हैं दुर्गा के प्रति और बहुत सारे डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन हम सीखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। इसके साथ ही हम जब मास मेडिटेशन करते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो हम सभी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें कि हम काम रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर डेवलप होती है। तो नवरात्रि के दौरान हम इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी मैंने महसूस किया कि माँ जो है इस तरह का बिहेव कैसे करती है। मैंने कहा बिल्कुल सही कि हम जब जीवन में हमारे स्ट्रगल्स बहुत रहते हैं, हमारे अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते हैं। हमें जीवन जीना तो है लेकिन हमें रास्ते ढूंढने हैं कि किस तरह हम उनसे पार पा सकें। तो ये छोटे छोटे फेस्टिवल्स, कुछ इवेंट्स ऐसे हमारे जीवन में आते हैं जिससे हम बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं। नवरात्रि भी उन्हीं में से एक है। सभी का डेडिकेशन होता है दुर्गा माँ के प्रति और माँ एक सेफ्टी, प्रोटेक्शन का भी प्रतीक है। हमारे अंदर जब ये फीलिंग आती है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता क्योंकि दुर्गा माँ हमारे साथ हैं, उन्होंने बुराई का नाश किया है, तो हम एक कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, एक करेज से हम भर जाते हैं और हम बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं। हम बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने आप को स्टेबल करना सीख लेते हैं। आज के समय में यही सबसे बड़ी समस्या है कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच, इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच हम कैसे स्टेबल रहें, किस तरह से हम अपने को शांत रखें, किस तरह अपने जीवन के डिसीजंस लें, अपने काम के डिसीजंस लें और हम सारी बाधाओं को पार कर सकें। किशोरी ने कहा थैंक यू मैम, तभी मैं कहूँ कि मेरी माँ इतनी काम कैसे रहती है, इन फेस्टिवल से, रिचुअल्स को वो फॉलो करके और बहुत सारी चीज़ों को सीखती है। केवल रिचुअल्स को फॉलो ही नहीं करना है, हमें उनके गहरे अर्थों को समझकर अपने जीवन में उतारना है। किशोरी ने कहा थैंक यू सो मच, मुझे भी समझ में आया कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, खास तौर से नवरात्रि, हमारे लिए कैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का तरीका है। और उसने हैप्पी नवरात्रि कहकर मुझसे विदा ली।